जय श्री राम। आखिर क्यों सहना पड़ा था माता सीता को वियोग। जगत जननी होने के बाद भी, सर्व अंतर्यामी श्री राम की पत्नी होने के बाद भी आखिर मनुष्यों की तरह ही माँ सीता को इतना लंबा वियोग पति से क्यों सहना पड़ा और उसके साथ ही साथ न जाने कितने कष्टों का सामना भी करना पड़ा। इसके पीछे भी एक कथा और एक बड़ी वजह है। दरअसल बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर हो हमारे परमेश्वर। इसी का एक उदाहरण है माता सीता, जिनका जिक्र रामायण में भी किया गया है। माता सीता का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। भली भांति आप माता सीता के नाम से परिचित होंगे। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित हैं और कई लोग अपरिचित हैं। एक कथा के अनुसार बताया गया है कि माता सीता को एक तोते ने श्राप दिया था। आखिर क्यों माता सीता को एक तोते के श्राप की वजह से प्रभु श्री राम से एक लंबा वियोग सहना पड़ा, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा, वह वजह उनके पूर्व जन्म की है। माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेता है और उसका वध करने के बाद माता सीता भगवान श्री राम के साथ अयोध्या वापस आती हैं। फिर धोबी की वजह से माता सीता को फिर से प्रभु श्री राम से अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में ही यह प्रश्न तो अवश्य ही आता है कि राम तो परमेश्वर हैं, भगवान हैं, फिर वह क्यों अपनी पत्नी से अलग रहे। तो चलिए आइए जानते हैं। दरअसल माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। अब ये अवस्था बाल्य अवस्था थी या पूर्व जन्म की अवस्था थी। कहानियों में कहीं कहीं बाल्य अवस्था वर्णित है और कहीं कहीं पूर्व जन्म की कथा से इसको जोड़ा गया है। माता सीता जहाँ बगीचे में खेल रही थीं, वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को माता सीता ने समझ लिया और उन पर ध्यान लगाया। उनमें से जो मादा तोता वह बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम बहुत ही प्रतापी राजा होंगे और उनका विवाह परम सुंदरी सीता से होगा। तोते के मुख से पति का नाम सुनकर माता सीता बड़ी ही अचंभित हो गईं और उन्होंने मन ही मन एक खुशी को महसूस किया। उन्हें अपने बारे में और जानने की उत्सुकता प्रकट हुई। उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों यानी कि तोता और तोतिन को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर प्रेम और दुलार के साथ पूछा, भविष्य के बारे में तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब उन दोनों पक्षियों ने बताया, इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था और समझाया जाता था। इसीलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज़ कंठस्थ हो गई, हर चीज़ अच्छी तरह याद हो गई। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बातें कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोता ने कहा, हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी,
सवाल पूछती रहीं। नए नए सवाल उनके मन में उत्पन्न होते रहे और तोता तोतिन दोनों उनकी बातों का उत्तर देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे और तुम वहाँ सारी सुख सुविधाओं को भी भोगोगे। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा बहुत ही घबरा गया। तब उनमें से नर तोते ने सीता से प्रार्थना की, हे जनक नंदिनी, हम तो गगन के पक्षी हैं, इसीलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए कृपया करके हमें आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत ही याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को वह नहीं छोड़ पाई और उन्होंने मादा तोता से कहा कि तुम मेरे साथ ही रहोगी। नर तोता ने माता सीता से फिर से प्रार्थना की और बताया कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसीलिए आप हम दोनों की जान बख्श दें। लेकिन सीता जी ने अपनी हठ में उनकी एक भी नहीं सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत ही गुस्सा आया और उसने सीता माता को श्राप दिया, जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति को मुझसे अलग किया है और मुझे असहनीय पीड़ा को सहना पड़ रहा है, ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा। गर्भावस्था के दौरान तुमको भी एक लंबा पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही दर्द और दुखन से, मन की अत्यंत पीड़ा से और पति वियोग से मादा तोता ने अपने प्राणों को तब ही तुरंत त्याग दिया। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता ने भी पत्नी के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया। इस तरह दोनों ही माता सीता की एक हट के पीछे अपने प्राणों को त्याग चले थे। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था, बहुत देर हो गई थी। अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी। ये वही तोता था जो पत्नी वियोग में तड़प तड़प कर मर गया था, जिसके बाद भगवान राम ने सीता जी का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने दो तेजस्वी पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था। देवी सीता के वियोग की एक अन्य कथा भी पुराणों में वर्णित की गई है। कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार नारद जी को अभिमान हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्या को भंग नहीं कर सकते। उन्होंने यह बात अभिमान में शिव जी के बाद श्री हरि को बताई थी। तब श्री हरि ने उनका अभिमान चूर चूर करने के लिए एक योजना बनाई कि नारद को इस बात का घमंड हो गया है और घमंड होना बिल्कुल भी सही और उचित नहीं है। इसके लिए उन्होंने माया रची। जैसे ही श्री हरि से प्रणाम करके नारद मुनि आगे बढ़े, तब उनको एक भवन दिखाई दिया जहां राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखकर वह मोहित हो गए। यह सब सिर्फ एक माया थी। राजकुमारी का रूप नारद जी का तप भंग कर चुका था और वह राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और कहा,
हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि का सुंदर रूप दे दीजिए। तब भगवान ने कहा, हे मेरे परम प्रिय नारद, ऐसा ही होगा। आप इस रूप को लेकर बाद में पछताएंगे, लेकिन फिर भी आपकी विनम्र प्रार्थना से मैं आपको अपना रूप दे देता हूँ। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि श्री हरि का एक रूप वानर का भी है, और श्री हरि ने वही रूप नारद जी को दे दिया था। तब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुँचे। तब पूरी सभा बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी। तब राजकुमारी ने नारद जी का बंदर वाला मुख देखकर उन्हें वरमाला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचा, आखिर सभी मुझ पर क्यों हंस रहे हैं? राजकुमारी ने मुझे वरमाला क्यों नहीं पहनाई? तभी भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमारी ने उनको माला पहना दी। तब उन्होंने पानी में अपना मुख देखा और वानर वाला मुख देखकर वे क्रोधित हो उठे। क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस तरह से मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, आप भी पृथ्वी पर स्त्री वियोग को एक लंबे समय तक सहेंगे। जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद जी को अपनी गलती पर बड़ा ही पछतावा हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक जघन्य अपराध कर दिया है। उन्होंने श्री हरि विष्णु से क्षमा भी मांगी, परंतु श्राप कभी भी विफल नहीं होता, वह हमेशा फलता फूलता है। और फिर जब श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का जन्म भगवान राम और माता सीता के रूप में हुआ, तो इसी श्रापवश उन्हें एक लंबे वियोग को सहना पड़ा था। तो ये सभी कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। पुराणों में लिखी हुई सभी कथाएं असत्य नहीं होती, सभी कथाएं सत्य और प्रामाणिक होती हैं। सीता माता के जीवन से जुड़ी ये दोनों कथाएं आपको कैसी लगीं? क्या आपने यह कथाएं पहले भी सुन रखी हैं? अगर आपने ये कथाएं पहले सुन रखी हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए, और अगर नहीं सुनी है तो जय सीता माता ऐसा लिखकर हमें बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही बनी रहे। जय श्री राम। धन्यवाद।